जी सर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में देखे हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में हमने देखे थे कि समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, आई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये था कि जो भी करंट्स जंक्शन की तरफ इंटर हो रहे हैं वो सब प्लस में रहेंगे, है ना। जैसा ये डायग्राम दिख रही है जो आपको यहाँ पर, है ना। देखो, पी की तरफ जितने भी करंट्स आ रहे थे, पी पॉइंट पर, है ना, पी पॉइंट पर जितने भी करंट्स थे वो सब क्या थे, प्लस थे, आने वाले सब प्लस थे। और जो करंट्स जा रहे थे, पी से दूर जा रहे थे, दैट आर माइनस। देखो, आने वाले करंट कौन कौन से हैं, देखो एक I1 आ रहे हैं, I1 करंट देखो। उसके बाद I2 देखो जा रहा है वापस, है ना, I2 बाहर जा रहा है, I1 माइनस I2। I3 को देखो, I3 इंटर हो रहा है तो प्लस I3, है ना, जो आ रहे हैं वो प्लस। देखो I4 भी आ रहा है तो I4 ये प्लस में। I5 को देखो, माइनस I5 जाते हुए दिख रहा है हमको। उसके बाद I6 भी माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसी को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए एक एग्जांपल है आपको, एग्जांपल 9.1। ठीक है, देखो एग्जांपल 9.1 के अंदर देखो ओ पॉइंट, देखो ये ओ पॉइंट है, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है ना, करंट इंटर हो रहा है, देखो, है ना, ये करंट यहाँ से जाने लगा है। हमको फाइंड करना है एक्स देखो एक्स के अंदर कितना करंट है, मतलब I6 फाइंड करना है हमको। तो I1 देखो, I1 इंटर हुआ 17 एम्पियर का। अभी ये पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट के लिए जिसको मैंने ब्लू पेन से बताया है, वो पॉइंट देखो, वो पॉइंट पर आपको I1 आते हुए दिख रहा है और I2 देखो इधर कुछ चीज़ जाते हुए दिख रही है, ये पॉइंट से, ब्लू पॉइंट से कुछ चीज़ जाते हुए दिख रही है ना, और I3 भी जाते हुए दिख रहा है। तो अब देखो इसकी एडिशन किस तरीके से करेंगे हम। I1 पर देखो कितना करंट आया है, ये पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट पर 17 एम्पियर आया, उसमें से 3 एम्पियर देखो चले गया, इधर दिख रहा है जाते हुए, ये 3 एम्पियर उसमें से चले गया। 17 एम्पियर का टोटल करंट था, उसमें से 3 एम्पियर चले गया। हाउ मच, 14 एम्पियर इज रिमेनिंग। ठीक है, कितना बचा, अभी 14 बचा, है ना। देखो 17 था, 17 में से ये 3 चले गया, ये 3 चले गया, है ना, माइनस हो गया, तो 17 माइनस 3 14। अब ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा, देखो मैं इसको ये पेन से बताता हूँ। ये ब्रांच में अब 17 में से 3 चले गया, तो यहाँ पर कितना एम्पियर बचा, 14 एम्पियर बचा। अब 14 एम्पियर का करंट देखो, ये पॉइंट सी पर आ रहा है, पॉइंट सी को देखो, है ना, 14 एम्पियर का ये भी आ रहा है, और देखो इधर से 2 एम्पियर का ये भी आते हुए दिख रहा है आपको, है ना। ये पॉइंट पर देखो, ये 14 का आ रहा है ऊपर से, और इधर से 2 का आते हुए दिख रहा है ना। तो ये पॉइंट पर, पॉइंट सी पर कितना करंट हो जाएगा फिर, पॉइंट सी पर ये हो जाएगा 14 जो ऊपर से आ रहा है प्लस 2 एम्पियर जो साइड से आते हुए दिख रहा है, मतलब पॉइंट सी पर कितना करंट हो गया टोटल, 16 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट सी पर 16 एम्पियर। उसके बाद देखो पॉइंट सी से करंट आगे चलना शुरू हो गया, देखो ये करंट आगे जाते हुए दिख रहा है, I5 के अंदर दिख रहा है सभी को। चलो I5 में कितना करंट है, 16 एम्पियर, 14 प्लस 2 16 एम्पियर। अब I5 में से देखो 9 एम्पियर इधर चले गया, है ना, 9 एम्पियर इधर चले गया, और देखो इधर 9 एम्पियर चले गया, और इधर कितना बचेगा फिर, टोटल कितना था, टोटल 16 था, टोटल 16 एम्पियर था। 16 में से 9 इधर चले गया, है ना, देखो ये 9 जाते हुए दिख रहा, तो 16 माइनस 9 कितना बचा, 7 एम्पियर।
तो ये जो एक्स ब्रांच दिख रही है, एक्स ब्रांच है ना, ये ब्रांच, इसमें कितना करंट होगा, 7 एम्पियर। तो इस तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल भी बोलते हैं, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज जीरो। मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्सेज दिख रहे हैं हमको, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सोर्सेज, उनको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सोर्स है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आई आर, आई इंटू आर है ना, आई इंटू आर क्या बनता, वी। और ईएमएफ, जितने भी ईएमएफ दिख रहे हैं, इन सब का एडिशन, इन सब की अलजेब्रिक सम कितनी आती है, 0 आती है। ये कौन सा लॉ था, ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आई आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब आई आर की जितनी भी समेशंस हो रही है, वोल्टेज की जितनी भी समेशन होंगी सर्किट के अंदर, तो वो सब क्या होंगी, 0 होंगी। देखो, इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, देखो ये डायग्राम देखते हैं। देखो, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, है ना, R1 रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें R1 दिख रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखो, साइन कैसे लगाना, जहाँ से करंट इंटर होता है। देखो यहाँ पर करंट कहाँ से इंटर हो रहा है, ये I1 से इंटर हो रहा है। देखो, देखा सभी को, I1 से करंट इंटर हो रहा है। तो जहाँ से करंट इंटर होता है वहाँ पर साइन लगाना है प्लस की, वहाँ पर साइन प्लस की। और जहाँ से करंट बाहर जाएगा वहाँ लगाना है माइनस की। ठीक है, 2 तरीके की साइन आएंगी इसके अंदर। कौन कौन सी, प्लस और माइनस। प्लस साइन कहाँ पर, जहाँ से करंट इंटर होगा। देखो यहाँ से करंट इंटर हुआ था तो ये प्लस साइन, और जहाँ पर करंट निकला बाहर वहाँ से माइनस साइन। अब देखो R5 में, देखो R5 में यहाँ से करंट इंटर हो रहा है और यहाँ पर निकल रहा है, तो ये I5। यहाँ पर भी देखो R3 में यहाँ से करंट इंटर हुआ, यहाँ पर निकला, तो ये प्लस माइनस इस तरीके से साइन लगाई जाती है। अब देखो इसको सॉल्व कैसा करना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले लूप देखो, ABGF, ये लूप देखो, हाँ ये वाला लूप, ये लूप देखो ABGF, हाँ ABFG, हाँ ABFGA, ये लूप देखो। अब ये लूप में देखो करंट इंटर हो रहा था I1 से, तो करंट जहाँ से इंटर हो रहा वहाँ हमने साइन लगाए थे प्लस की। ठीक है, हम उसको लेंगे माइनस I1 R1। ठीक है, प्लस टू माइनस हमेशा माइनस होगा। करंट देखो प्लस से माइनस में जा रहा, तो आंसर क्या में लिखेंगे हम, माइनस में, है ना। देखो मैंने बताया था ना अभी, यहाँ पर जहाँ से इंटर हुआ वो प्लस, ये माइनस। ठीक है, देखो यहाँ से इंटर होते हुए दिख रहा है, देखो एरो दिख रहा है, मतलब इंटर हो रहा है यहाँ से। तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, माइनस I1, है ना, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। अभी हम कौन से लूप की बात कर रहे हैं, ABFG की। ABFG को देखो, ये वाला लूप देखो, ये लूप देखो ABFG। उसके बाद दूसरा करंट देखो
I3 करंट दिख रहा है सभी को, I3 देखो, ये I3 दिख रहा है नीचे आते हुए। देखो यहाँ से इंटर हुआ तो ये प्लस ये माइनस, और प्लस से माइनस क्या होता, माइनस। तो I1 R1 माइनस I3 और रेजिस्टेंस कितना है R5। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो F से G के बीच में, F से G के बीच में देखो, F से G के बीच में यहाँ से करंट इंटर हुआ प्लस, यहाँ से माइनस हुआ, प्लस से माइनस जाएगा तो माइनस, माइनस करंट कितना जा रहा I1, रेजिस्टेंस कितना है R3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस। ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन 1, देखो एप्सिलॉन 1 मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 देखो, एप्सिलॉन 1 में माइनस से प्लस जा रहा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस जा रहा तो प्लस, प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी फाइनल एक्सप्रेशन KVL की। कौन से लूप में, पहले लूप में ABFGA में। ठीक है, ये लूप में देखो ABFGA में, ये लूप के अंदर ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, है ना। मैं देखो उसको यहाँ पर राइट करता हूँ फिर से। क्या एक्सप्रेशन आ गई, माइनस I1 R1, ठीक है, माइनस I3 R5, अगेन माइनस I1 R3 प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलो ऐसे ही सेकंड लूप के अंदर आप लोग अप्लाई करो। अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो ग्रुप पर मैसेज करो। ओके, चलो, थैंक यू।